हरे कृष्णा गुरुनाथ प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज पुनः हमारे बीच श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। 1 मिनट जल्दी है, हमने सोचा कि समय हो ही गया है तो प्रारंभ कर सकते हैं। तो प्रभु जी पिछली बार जब आए थे तो समाउस कुछ अनाउंसमेंट्स और तकनीकी कारणों से टॉपिक कवर नहीं कर पाए थे, और हमने कहा भी था कि आने वाले कुछ दिनों में प्रभु जी पुनः आएंगे और आगे का जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यू करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। और हम श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन जप एवं जपा टॉक के समय में। और जैसे सूचना दी गई कि जो पिछले बार हमने एक विषय प्रारंभ किया था उसी के विषय के ऊपर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। जैसे हमने पिछली बार जब चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित या चैतन्य महाप्रभु के द्वारा डायरेक्ट जो हमें प्राप्त हुआ है शिक्षाष्टक, उसके दूसरे श्लोक नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। इस श्लोक के ऊपर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। और अलग अलग शक्तियां, जैसे महाप्रभु यहाँ पर कह रहे कि निज सर्व शक्ति, तो सारी शक्तियां, अनगिनत शक्तियां महाप्रभु ने अपने इस हरि नाम में या अपने नामों में प्रदान की है। मगर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि ऐसे नामों में मेरा थोड़ा भी अनुराग उत्पन्न न हो पाया। तो महाप्रभु का ये जो विशेष श्लोक या जिसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो हमने 15 शक्तियों के विषय में चर्चा प्रारंभ की थी। और पहली शक्ति संपदा शक्ति या दारिद्र्य नाशिनी शक्ति या लक्ष्मी शक्ति के ऊपर हमने चर्चा की थी। संपदा मतलब आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक संपत्ति, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की दरिद्रता को नष्ट करने वाली संपत्ति है। जैसे कुंती महारानी भी प्रार्थना करते हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, इस भौतिक संसार में जो परेशान हो चुका है या इस भौतिक संसार से जिसको पूरी तरह से अनासक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के धन आप बन जाते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, वित्त मतलब धन। भगवान जो इस भौतिक संसार से परेशान होकर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लालच जो है, उसके आप धन बन जाते हैं। और हमने कथा भी सुनी कि सनातन गोस्वामी द्वारा जो कचरे के डब्बे में पारस मणि फेंका था और एक व्यक्ति आकर किस प्रकार उसने पारस मणि की प्राप्त करने की इच्छा की, और फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि यदि पारस मणि से भी अधिक यदि आपको कुछ चाहिए, शक्ति चाहिए, संपदा चाहिए, तो पारस मणि यमुना में फेंक दो और फिर मेरे पास आओ। और फिर उन्होंने इस व्यक्ति को हरि नाम की संपदा प्रदान की। दूसरी शक्ति हमने चर्चा की भुवन पावनी शक्ति। जो शुद्ध भक्त भगवान का नाम लेकर पवित्र हो जाता है, वो व्यक्ति जहां भी अपना कदम रखता है वो भूमि पावन कर देता है। और हरिनाम से पवित्र हुए इस व्यक्ति के प्रति सारे लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं।
जैसे हमने श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण सुना कि श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार पाश्चिमात्य देश में जाकर सबसे पहला उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही सभी भक्तों को आकर्षित किया, या सभी नौजवानों को आकर्षित किया, और उसके उपरांत श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व पवित्र कर दिया श्रील कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा, और उसके उपरांत फिर मंदिरों के द्वारा, उसके उपरांत फिर कृष्ण प्रसाद के द्वारा, उसके उपरांत फिर जगन्नाथ रथ यात्रा एवं अन्य प्रचार साधनों के द्वारा। जैसे हमने सुना कि भागवत के प्रथम स्कंद में ही वर्णन किया गया है, महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं, भगवद्भिदा भगवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि आप जैसे महान भक्त जहां भी आप जाते हैं और आपके चरण धूलि से, आपके चरण रखने से वो सारी भूमि पवित्र हो जाती है। तो ये दूसरी शक्ति भुवन पावनी शक्ति। आज हम तीसरी शक्ति से प्रारंभ करेंगे। तीसरी शक्ति है सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति। तो सर्व व्याधि मतलब भौतिक जगत की शारीरिक व्याधि नहीं, यह आध्यात्मिक व्याधि जो हुई है हमें, उस आध्यात्मिक व्याधि को नष्ट करने वाली शक्ति इस हरि नाम में है। जैसे तुकाराम महाराज भी जब उन्होंने देखा उनका पुत्र बहुत बीमार है और पुत्र बीमार था, तो उनकी पत्नी ने पुत्र को उठाया जो बार बार रो रहा था, और उसके शारीरिक कष्ट के कारण, उसके बीमारी के कारण वो कष्ट का अनुभव कर रहा था। तो तुकाराम महाराज की पत्नी ने उसको उठाया और तुकाराम महाराज के गोदी में रख दिया, और फिर तुकाराम महाराज कहे कि बोलो विठल का नाम लो, पांडुरंग पांडुरंग। और फिर जैसे ही सुना कि तुकाराम महाराज की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, घर में एक पागल है भगवान के पीछे या विठल के पीछे उतना काफी है, आप अभी अपने बच्चे को या अपने पुत्र को भी पागल मत बना। और उस समय तुकाराम महाराज कहे, विठ्ठलासारखा धन्वंतरी आणि हरिनामासारखा औषध त्रिभुवनात शोधायला गेलं तरी सापडणार नाही। तो तुकाराम महाराज कह रहे हैं, विठ्ठलासारखा धन्वंतरी मतलब विठ्ठल के समान डॉक्टर और हरि नाम के समान दवाई इस त्रिभुवन में भी, सिर्फ इस विश्व में नहीं, त्रिभुवन में भी ऐसी शक्ति या ऐसी दवाई प्राप्त नहीं होने वाली है। आयुर्वेद में भी कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में औषधि रख के 21 बार हरि नाम लेता है, तो फिर वो उसकी शक्ति जो है, दवाई की शक्ति, वो 3 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ही धन्वंतरी के रूप में अवतरित होकर ये दवाई या अमृत कलश लेकर आए हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, वो भगवान का नाम लेते ही उसकी शारीरिक शक्ति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। एक बार गांधी जी, महात्मा गांधी मूर्छित होकर गिर गए, और बहुत से लोग वहां पर जो थे वो परेशान होकर उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, और वहां पर अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग नर्स उनके ऊपर उपाय करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो उस समय महात्मा गांधी जी भी कहे, अगर इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे नर्स जो दवाई देने का प्रयास कर रहे, उससे अच्छा आप यदि हरिनाम करते तो मैं जल्दी ठीक हो जाता। क्योंकि गांधी जी उदाहरण देने लगे कि मेरी 84 साल की जो माँ थी, वो अंतिम समय में जब थी अपने मरणासन्न अवस्था में, तो मरणासन्न अवस्था में जब थी, डॉक्टर ने कहा कि इनकी अभी आयु समाप्त हो चुकी है, कभी भी ये शरीर छोड़ सकती है। तो गांधी जी ने वहां पर 24 घंटे हरिनाम कीर्तन किया अपने माता के लिए।
और गांधी जी कहने लगे उन नर्स और डॉक्टर को कि जब मैंने 24 घंटा हरि नाम किया तो 72 महीने वो और जिंदा रहे। जिन डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटे में शरीर त्यागने वाली है, और 72 महीने, 6 साल और वो जीने लगी। तो देखिए हरि नाम में कितनी शक्ति, यदि प्रामाणिकता से हमें हरि नाम यदि लेते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति के साथ हमें ये सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति प्राप्त होती है। चौथी शक्ति जो महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, सर्व दुख हारिणी शक्ति, जो इस भौतिक संसार में हमें हर क्षण कष्ट ही कष्ट है। हम कहते तो इन्हें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कैसे बहुत मस्त चल रहा है, मगर उस व्यक्ति को ही पता है कितना मस्त है या कितना अच्छा उसका चल रहा है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 50 पैसे का सर्कस के विषय में वर्णन करते थे। 50 पैसे में सर्कस। तो सर्कस की कंडीशन, एक कंडीशन या नियम था कि सर्कस देखने के लिए व्यक्ति एक व्यक्ति ही सिर्फ सर्कस के अंदर प्रवेश करता है, सबके लिए एक साथ नहीं। सर्कस के अंदर या सर्कस का जो तंबू शिविर है उसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति एक समय में प्रवेश कर सकता है। तो व्यक्ति गया और उसको बहुत पीटा जाता था अंदर जाने के बाद, मगर बाहर लंबी लाइन खड़ी है। अगर वो व्यक्ति कहता कि मुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत मुझे पीटा है, बहुत मारा है, तो उसका इंसल्ट हो जाएगा। क्या लोग सोचेंगे यार देखो पागल मार खा के आ गया, हंसेंगे, अपना हास्य होगा सबके सामने। इसलिए थोड़े बाल वगैरह ठीक करके, कपड़े ठीक करके आ जाते और कहते कैसा है सर्कस, बहुत अच्छा है, एक नंबर है। फिर दूसरा व्यक्ति अंदर जाता, वो भी मार खा के वही आकर कहता। तो ऐसी परिस्थिति हमारी है। हम भी कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, मगर सबको पता है कि कितना उनको कष्ट इस संसार में भुगतना पड़ रहा। जिसे तुकाराम महाराज कहे, सुख पाहता जवा पाड़े दुख पर्वता एवढे, घरी घरी आठवण मानी संतांचे वचन, नेले रात्रीने अर्धे बाळपण जरा व्याधी, तुका म्हणे पुढा घाना जुंती जशी मुढा। तुकाराम महाराज कह रहे, सुख पाहता जवा एवढे दुख पर्वता एवढे। जव मतलब एक छोटा सा अनाज का दाना होता है, जव, जो जिसको हम यज्ञ में वगैरह आहुति के रूप में अर्पण करते हैं। तो जव है, जव के दाने के समान सुख है। और दुख कितना है, पर्वत के समान हमें दुख आता है। हर घर घर में इसको याद दिलाया जाता है कि दुख बहुत है। कौन याद दिलाता है? मानी संतान से वचन, संत पुरुष आके याद दिलाते हैं कि इस दुख में संसार से, इस कष्ट में संसार से आपको निकलना है। नेले रात्रि ने अर्धे, रात में जब हम सो जाते तो पूरा आधा जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। जब हम कुंभकर्ण के विषय में सुनते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने जगते थे और 6 महीने सोते थे। अगर कोई व्यक्ति 12 घंटा सोता है तो वो भी कुंभकर्ण जैसा ही है, आधा ही हो जाता है। आजकल तो लोग कहते हैं रोज हम 16 16 घंटा सोते थे पहले, 12 नहीं 16 घंटा। तो कुंभकर्ण से भी हम अधिक आगे बढ़ चुके थे भक्ति में आने के पहले। बालपन जरा व्याधि, आधा जीवन तो सोने में चला गया है। जो बचा है वो बचपन खेलने में, जरा मतलब बुढ़ापे में, व्याधि मतलब बीमारी में, कहाँ समय है। तो इसीलिए भगवान नाम के जब से पर्वत जैसे दुख सरसों के दानों जैसे हो जाते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि दुख इस संसार में आने वाले हैं। और जैसे हम सुख के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते मंदिर में जाकर, चलो अभी सावन मास है, श्रावण महीने में हम गए और प्रार्थना कर रहे कि हमें कष्ट प्राप्त हो, हमें दुख प्राप्त हो। कभी प्रार्थना करते हैं क्या? कभी कष्ट और दुख प्राप्ति के लिए नहीं करते। उसी प्रकार बिना प्रार्थना किए जैसे दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना प्रार्थना किए सुख भी आ जाएगा। मगर हमें ज्ञान होता है, आध्यात्मिक विषय में हमें ज्ञान प्राप्ति होती है कि संसार लवमात्र साधु संगति के द्वारा ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हरि नाम हमें प्राप्त होता है
वैष्णवों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, तो फिर ये दुख सहन करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आता, दुख आता है, मगर उस दुख को सहन करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है हरि नाम के द्वारा। क्योंकि उस व्यक्ति को ज्ञान ज्ञात होता है कि हरि नाम के द्वारा ही, हरि नाम ही सबसे आनंद प्रदान करने वाली एक वस्तु है। फिर पांचवा, कली काल भुजंग भय नाशिनी शक्ति। भुजंग भय नाशिनी, कली काल मतलब ये कलियुग जो है, एक भुजंग सर्प के समान सबको भय प्रदान करने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा चिंता में रहते थे। एक ही उनको चिंता सताती थी कि मेरे अनुयायी जितना माया से और कली से डरना चाहिए उतना डरते नहीं। चिंता थी प्रभुपाद जी को। हमको लगता है माया हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती प्रभु, मगर जो व्यक्ति ऐसे कहता है वो पूरी तरह से माया में डूब चुका है। जैसे एक व्यक्ति पेड़ को आलिंगन करता है और चिल्लाए जोर जोर से, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे पागल, पेड़ ने आपको आलिंगन नहीं किया है, हमने पेड़ को आलिंगन किया है। उसी प्रकार यदि हम कहते हैं कि माया हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती, वो कहने वाला व्यक्ति ही पूरी तरह से माया के अधीन है। और इसीलिए हमें हर क्षण ज्ञात रहना चाहिए, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा कोरे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जब व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है, उसी क्षण निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। माया कहीं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में या चंद्र के ऊपर नहीं है, हमारे बाजू में ही है। निकटस्थे, निकट है एकदम। जब भी हम कृष्ण को भूल जाते हैं, तभी तुरंत माया हमें झपाट लेती है। जैसे मराठी में कुछ वर्ष पूर्व जब हम छोटे थे, तो झपाट लेला मूवी आया था, झपाट लेला मतलब भूत उसके ऊपर कार्य करने लगते हैं। जैसे माया उसके ऊपर अधीन, माया के अधीन हो जाता है व्यक्ति। और इसीलिए कहा गया है, कलय दोषे निदे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये कलयुग जो दोषों का सागर है, कलौ दोषे निदे राजन, कली ये दोषों का पूरी तरह से सागर या पूरा विश्व भरा हुआ है। अस्ति एको महान गुण, इतने सारे दुर्गुण या इतने सारे कष्ट होने के बावजूद एक अच्छा गुण इसमें है। क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य, हम भगवान का नाम जप या भगवान का कीर्तन करते हुए मुक्त संग परम ब्रजेत, हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए देवी देवता भी प्रार्थना करते हैं, देवी देवता भी याचना करते हैं कि हम स्वर्ग से कलयुग में जन्म हो, जिससे हम कलयुग में जन्म लेकर हरिनाम को प्राप्त कर सके, या हरिनाम की शक्ति से हम भगवत धाम जा सके। इसलिए देवी देवता भी लालायित रहते कली काल में मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम कलयुग में जन्म भी लिए हैं। भले ही ये बहुत अलग अलग अनगिनत कष्टों का या अनगिनत तकलीफ का है, मगर एक अच्छा गुण इसमें है, हमें हरिनाम प्राप्त हुई। आध्यात्मिक गुरु जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि, साक्षात हरि के प्रामाणिक प्रतिनिधि, साक्षात हरि के समान है, हरि नहीं है, हरि के समान है। उन्होंने हरि नाम हमें प्रदान किया है। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हमें हरि नाम प्राप्त हुआ, और इस हरि नाम से हम कली काल से तर सकते हैं। आज भी असंख्य भक्त है जो इस हरि नाम का आश्रय लेकर भगवत धाम या कृष्ण की प्राप्ति कर रहे हैं। जैसे तुलसीदास अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, कली काल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। इसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कली काल के मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। ये कौन शांति से जी रहा है? हर एक व्यक्ति परेशान है। सोने के पहले चिंता रहती है कि जल्दी उठकर ऑफिस जाना है,
ऑफिस जाते ही चिंता हो जाती है, जल्दी घर पे बुलाया आज शाम को, अगर जल्दी घर नहीं पहुंचा तो बीवी खाने के लिए नहीं देगी। सब चिंता से ग्रस्त है, अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कोई बहन बेटी का विचार नहीं कर रहा है। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं, ब्राह्मण भी भिक्षा। जैसे भागवत में कहा गया है, ब्राह्मण अपना ज्ञान पठन पाठन यजन याजन ब्राह्मण का कर्तव्य है। मगर आजकल आप पहले देखिए, पहले वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व बेचा नहीं करते थे। यदि कोई व्यक्ति स्व इच्छा से उनको कुछ दक्षिणा देता तो प्राप्त करके चले जाते। मगर आजकल के देखिए, पहले आप पूजा के लिए बुलाइए, श्रावण चल रहा है, कहीं कहीं बहुत सारी सत्यनारायण पूजाएं चल रही है, या कोई भी ब्राह्मण को आप बुलाइए, उनके रेट फिक्स है। शादी का 5,000, ये पूजा का 11,000, वास्तु शांति का 21,000, इसका 51,000। तो सब जैसे यहाँ कहा जा रहा है, जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं, कोई भी हो। और इस कली काल में इतना भयंकर है कि सारे इतने दोष है, मगर कली काल का एक, जैसे हमने कहा, एक सबसे महत्व गुण है, महान गुण, जो हरि नाम कली के सारे दोषों को हर लेता है। और जब कोई प्रामाणिकता से ध्यान पूर्वक हरि नाम लेता है तो ये सर्व कली काल भुजंग शयन नाशिनी शक्ति उसको प्राप्त होती है, और इस कलयुग से वो बच सकता है। कलयुग जितना हम सोचते उतना आसान नहीं, या माया जितनी हम सोचते। कभी कभी भक्तों को लगता है हमने 4 नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया, कंठी माला पहन ली, नयनम गलदश्रु धारया कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। हम कहते थे मगर इतना आसान नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। कली ऐसा कार्य करते, जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण भोजन प्रिय कहा जाता है। ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन करना अच्छा लगता है। क्योंकि कहा गया है भगवान विष्णु 2 मुखों के द्वारा भोजन या आहुति स्वीकार करते हैं। एक यज्ञ, भगवान यज्ञ में जब हम अलग अलग आहुति अर्पण करते हैं, जौ है, घी है इत्यादि, और कहा जाता है इदम कृष्णाय इदम न मम स्वाहा। स्वाहा यज्ञ भगवान के पत्नी का नाम है, यज्ञ भगवान के पत्नी का नाम स्वाहा है। तो भगवान और उनके पत्नी का नामों का उच्चारण किया जाता है। और दूसरा, नारायण जब अपना आहुति स्वीकारते हैं, जब ब्राह्मण भोजन करते हैं, और जब ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन खिलाते हैं तो फिर भगवान अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक ब्राह्मण भोजन करने के उपरांत, जैसे अभी आने वाली देखिए जन्माष्टमी है, उपवास किया जन्माष्टमी का, दूसरे दिन नंदोत्सव का उपवास किया, श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव, और दोपहर में बहुत बड़ी फीस्ट हुई, और फीस्ट होने के बाद कचौड़ी गुलाब जामुन पूरा खा के ब्राह्मण सो गया। सो गया तो संध्या काल में सोआ, तो संध्या काल मतलब संध्या, जो ध्यायांस्तु वंश तस्य यशस्त्री संध्या, 3 बार गायत्री की जाती है ब्राह्मणों के द्वारा। तो सो गया, और ये प्रसिद्ध था ब्राह्मण गायत्री समय पर करने के लिए, इसने कभी भी अपनी गायत्री मिस नहीं की थी, तो बहुत प्रसिद्ध था। तो गायत्री करते करते, ये गायत्री तो समय निकल रहा था गायत्री का, क्योंकि सो गया था। तो एक व्यक्ति आया, उसको उठाया, बोले उठो उठो जल्दी उठो, गायत्री का समय हो गया। तो उसने देखा अरे समय बीत चुका है, तो तुरंत स्नान करके गायत्री करने लगा। गायत्री किया, और गायत्री करने के बाद उस व्यक्ति को पूछा, हे महाशय आप कौन हैं, और आपकी असीम अनुकंपा या दया मुझ पर हुई, आपने मुझे उठाया, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने गायत्री नहीं किया अभी तक। तो उस व्यक्ति, उस जो महापुरुष वहां पर थे, वो कहने लगे मैं कली हूँ। बोले कली, कली कैसे गायत्री करने के लिए उठा सकता है। तो फिर कली ने कहा कि देखो, आपको जो अभिमान या घमंड था कि मैंने कभी भी गायत्री चुकाई नहीं है, मैं समय पर गायत्री करने के लिए प्रसिद्ध है आप, और यदि आप
कि गायत्री आज चूक जाती या समय पर नहीं करते तो आपका घमंड अभिमान ये चूर चूर हो जाता। तो ये घमंड और अभिमान बनाए रखने के लिए मैंने आपको उठाया। तो आप घमंडी रहो, अभिमानी रहो और गर्वित रहो, जिससे आप मेरे नियंत्रण में रहेंगे। तो अभिमान, ये घमंड, ये कली के साधन है या कली के शस्त्र है। देखिए कभी कभी लगता है मैं एक स्थान पर बैठ के 16 माला जप करता हूँ, अच्छी बात है, स्वागत है, करना है, मगर वही सब कुछ नहीं। यदि हम 16 माला जब ध्यान पूर्वक कर रहे हैं और हमारे बाजू में बैठा हुआ भक्त जोर जोर से उसके सीने में दर्द हो रहा है, वो पानी मांग रहा है और हम कह रहे प्रभु जी आप माया में हैं, ध्यान पूर्वक जप करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हम क्यों जप कर रहे हैं? हृदय कोमलता या हृदय की पवित्रता ही नहीं हो रही है। तो फिर क्या होगा? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यंश षड्वीर भक्ति विनश्यति। जो कहा गया है नियम अग्रह नियम आग्रह, कभी कभी हम इतने नियम को पकड़ के रखते हैं कि क्यों नियमों का पालन कर रहे वही भूल जाते हैं। और कभी कभी इतना नियम छोड़ देते हैं कि कभी फिर 3.5, कभी 3, कभी 2.5 नियम भी पालन कर लेते हैं। 2.5 नियम चलता है प्रभु जी कभी कभी। जैसे हमने एक भक्त को पूछा प्रभु जी आपकी कंप्लेंट है, आप रास्ते पर वड़ा पाव खा रहे थे। प्रभु जी वड़ा पाव था, मगर उसमें सो प्याज जो था मैंने बाजू में निकाल के खा लिया, प्याज नहीं खाया। वड़ा में जो प्याज था वो प्याज मैंने बाजू में निकाल के खाया। तो फिर कभी 3, कभी 3.5 ऐसे नहीं। तो जितना हम प्रेम से हरि नाम लेंगे तो फिर ये शक्ति जिसका वर्णन किया गया है, कली काल भुजंग भय नाशिनी शक्ति हमें प्राप्त होगी। नंबर 6, नरकोद्धारिणी शक्ति, जो हमें नरक में लेके जाने वाला पक्का मार्ग हमने बना के रखा था भक्ति में आने के पहले। तो वो मार्ग जो है हरि नाम के द्वारा नष्ट हो जाता है, या हरि नाम के द्वारा हम भगवान के धाम जा सकते हैं। सभी हम जितने भी यहाँ पर है, भक्ति में आने के पहले या श्रील प्रभुपाद या वैष्णवों के संपर्क में आने के पहले हम जो भी पाप कार्य किए थे या जो भी गलत कार्य किए थे, उस सभी के लिए हमें नरक जाना निश्चित था। अपितु अपितु हरि नाम के द्वारा, हरि नाम के द्वारा ये नरक जाने का मार्ग हमने बंद कर दिया और भगवत धाम जाने का मार्ग खोल दिया है। भगवत धाम जाने का मार्ग, नहीं तो नर्क तो फिक्स ही था। मगर श्रील प्रभुपाद और इस हरि नाम के द्वारा, जैसे हम देखते हैं अजामिल के जीवन में, भागवत के पंचम स्कंद में जो 26वां अध्याय, भागवत के पंचम स्कंद का लास्ट अध्याय 26वां, नारकीय लोकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए। और जब परीक्षित महाराज सुने, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध तामिश्र, तामिश्र, ऐसे अलग अलग जब नरकों का नाम और उनकी यातनाएं जब सुने, तो परीक्षित महाराज दुखी हो गए और भयभीत हो गए। और वो चिंता करने लगे ऐसे नरक में यदि सब जाएंगे तो भगवान कैसे, भगवान की कृपालु कैसे हो सकते हैं? भगवान भगवान इतना कष्ट क्यों देते हैं? कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सुनी रह जाती अदालत तुम्हारी, कहा गया है। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सुनी रह जाती अदालत तुम्हारी। भगवान की अदालत या भगवान का महल पूरा खाली रह जाता, भगवान का धाम, यदि भगवान की कृपा न होती तो। तो फिर जब उनका भय देखा या उनकी चिंता देखी परीक्षित महाराज की, तब सुखदेव गोस्वामी वो पंचम अध्याय समाप्त करके छठे पंचम स्कंद खत्म के उपरांत छठे स्कंद का पहला अध्याय ही अजामिल की कथा, अजामिल का उपाख्यान परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं। और हम सुनते हैं परीक्षित महाराज सुन रहे कि अजामिल ने ऐसा एक भी पाप छोड़ा नहीं था। पाप गुरु जैसे संसार में होते हैं ना, लव गुरु,
और अलग अलग जो गुरु है, ऐसे पापों के गुरु कह सकते हैं। ऐसा एक भी पाप कर्म नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था। मगर जब वैष्णव आए और वैष्णवों की कृपा से उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और नारायण रखा जो भक्त ये रहता था कहाँ अजामिल? कान्य कुब्ज, आज का जो कन्नौज है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, जहां पर इत्र बनता है, जो भगवान के लिए हम अत्तर उपयोग करते हैं सेवा में, तो वो है कन्नौज, कान्य कुब्ज, जिसका नाम भागवत में वर्णन किया गया। और वहां पर वो रहता, और कई सारे ब्राह्मण भक्त कानपुर से, उत्तानपाद महाराज की राजधानी कानपुर से होकर वृंदावन के लिए और प्रस्थान कर रहे थे चातुर्मास के समय में। और रात्रि के समय में वो उनके घर के बाहर रहे, अजामिल के परिवार के द्वारा उनको अन्न, अनाज सामग्री इत्यादि दी। रात्रि उन्होंने कीर्तन किया, और जब प्रातः काल जब निकल रहे थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने, और आदेश दिया कि जो आपकी पत्नी गर्भवती है, जो सबसे छोटा बालक, आयु 80 साल की थी अजामिल की, और उस समय उन्होंने कहा अपने पुत्र का नाम क्या कर रखो? नारायण। और फिर नारायण उठो, नारायण बैठो, नारायण खाओ, नारायण चलो, नारायण घूमो, नारायण 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 चालू हुआ, और फिर उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। और जो नारायण नरक जाने के लिए तैयार था, उसको विष्णु दूतों ने उसका रक्षण किया। और फिर एक चांस, और एक चांस दिया, सेकेंड चांस, सेकेंड चांस दिया कि वो पुनः भक्ति करके भगवत धाम वापस चला जाए। सातवीं शक्ति है दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति। हमारे प्रारब्ध में सुख और दुख दोनों है, जो कि पक्का हमें मिलने वाले हैं। प्रारब्ध में क्या है? हमें सुख और दुख दोनों मिलने वाला है। अपितु संचित कर्म काट सकते, लेकिन प्रारब्ध कर्म को नहीं काट सकते, जिसे सिर्फ हरि नाम ही काट सकता है। प्रारब्ध अप्रारब्ध बीजम कूटम, हरि, जो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इनका वर्णन किए हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम, कूटम, ये जो हमारे कर्मों के फल, प्रारब्ध मतलब हमें प्राप्त हो रहे, अभी हमने जो पाप कार्य किए थे उसका कष्ट मिल रहा है। अप्रारब्ध मतलब हमने पाप किए मगर उसका फल अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मगर वो मिलने वाला है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं, अरे हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमें इतने कष्ट आ रहे, और संसार में इतने लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, उनकी तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन रही है, गाड़ियां गाड़ियां उनके दरवाजे में खड़ी हो रही है, क्योंकि उनके अच्छे कर्म थे और पाप कर्मों का भी फल उनको प्रारंभ नहीं हुआ है, इसीलिए अप्रारब्ध। मगर जो रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म को भी काटने की शक्ति हरि नाम में है। जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कोई हमारा गला काटने वाला था, हमारे पाप कार्य इतने थे कि गला कटने वाला था, पर किचन में थोड़ी सी चाकू लग जाती और उंगली कट जाती। ये हरि नाम की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है। कभी कभी जैसे अग्नि में हम जलकर भस्म होने वाले थे, और कहीं थोड़ी सी चोट आ जाती, थोड़ा सा कहीं हाथ या अंगूठा पैर जल जाता, ये हरिनाम की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, जिससे भगवान हमारा रक्षण कर रहे। दुखद प्रारब्ध विनाशिनी, ये जो प्रारब्ध के द्वारा दुख आने वाले थे उससे हमें बचाया जा रहा है। अगर समाज ने हमें धिक्कारा है, अपमानित किया है, वही आपका मान करेंगे जब हम भक्त बनेंगे या अच्छे से हरिनाम लेंगे। शुरुआत के दिनों में देखिए कितने लोग, और विशेष रूप से गृहस्थों में, कोई मिलता नहीं हमें, कोई पहचान नहीं दिखाता, रहे लोग बाबा बन गए, पागल बन गए, हमारे घर नहीं आ रहे, कुछ खाते नहीं, और फिर धीरे 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 वही हमें फिर स्वीकार करेंगे, वही हमें आएंगे मंदिर में आएंगे, सेवा पूछेंगे। एक भक्त होने के कारण धीरे 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 उनका परिवार भक्त बन जाता है।
जैसे हम सुनते हैं गुरु महाराज के जीवन में भी, गुरु महाराज जैसे एक महान भक्त, शुद्ध भक्त, उनके परिवार में आरवडे में अवतरित हुए, और आज उनके सिर्फ परिवार में, विश्व में तो है ही 10,000 से अधिक शिष्य, परिवार में ही 50 से अधिक शिष्य, एक कुटुंब में उनके सभी भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, सभी 50 से अधिक दीक्षित शिष्य एक परिवार में हो सकते हैं, और पूरा विश्व तो है ही फिर। तो वही फिर धीरे धीरे वही सीता रानी माता, वही माँ जो रो रही थी हमारा लड़का पागल हो गया, अभी हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मुंह छुपा के जाना पड़ता, लोग आते थे इसलिए रोते थे सर ढक के, क्या हुआ, हमारा बेटा पागल हो गया, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजा था और ये बाबा बनकर आ गए। आप जो व्यास पूजा में उपस्थित थे पंढरपुर में, उन्होंने सीता रानी माता जी के जीवन के ऊपर आधारित नाट्य लीला देखी होगी, तो आपको याद होगा कि किस प्रकार कितना कष्ट सहा। और अभी तो देखिए पूरे विश्व में ख्याति, प्रसिद्धि हरि नाम के द्वारा। ध्रुव महाराज को भी उनके सौतेली माँ ने धिक्कार दिया था, सौतेली माँ ने धिक्कार दिया, मगर जो भक्त बनकर वापस आए तो सभी ने उनको स्वीकार किया, मगर भगवान उनके प्रति किया गया अपराध कभी भूले नहीं। सुनीति तो वैकुंठ चली गई, मगर सुरुचि और उत्तानपाद महाराज जंगल के अग्नि में भस्म हो गए, क्योंकि उन दोनों ने उनके प्रति अपराध किया था। और इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मान अनन्य भाव साधुरेवश्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। हे अर्जुन, एक व्यक्ति कितना भी पापी या दुराचारी क्यों न हो, अगर वो भगवान की भक्ति में लगता है या नाम लेता है तो वह साधु हो जाता है, यह भगवान का मत है। सम्यक व्यवस्थितो हि सह साधुरेवश्य मंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए, और उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो ये है दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति, नंबर 7। नंबर 8, कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति। कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति, हम हमारे अपने जीवन में अनेक कार्य करते हैं, और सभी प्राय कार्य करने के लिए योग या नक्षत्र या पंचांग देखते हैं, मगर यदि किसी ने हरि नाम का आश्रय लिया है, या हरि नाम का आश्रय लेने के लिए, हरि नाम लेने के लिए, हरि नाम का जप करने के लिए, हरि नाम संकीर्तन करने के लिए कोई नक्षत्र, कोई पंचांग, कोई योग देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, जैसे भगवान ने कहा है कि कली, इस भगवान ने अपने नामों में अनगिनत शक्तियां प्रदान की है, और ऐसे नाम लेने के लिए कोई नियम भी नहीं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम श्रावण में ही जप करेंगे बस, श्रावण सोमवार के दिन ही जप करेंगे। आजकल देख रहे श्रावण आते ही सबकी पूरी महाराष्ट्र में भक्ति की एकदम फूल रही है भक्ति। हर मंदिरों में कीर्तन, उपवास, जो मुर्गी और बकरी भी है वो भी आनंद से जी रहे, बोले हमको कम से कम एक महीना तो भी रिलैक्स है, हमको कोई खाने वाला नहीं। तो जी श्रावण है, श्रावण, श्रावण कर, पूरा एकदम सीरियस श्रावण चल रहा। मगर क्या है, श्रावण के बाद तुरंत तैयार है हम मांसाहार करने के लिए। जिस दिन श्रावण प्रारंभ हुआ उस दिन मैं कहीं से ट्रैवल कर रहा था, मैं सोलापुर से बंबई जा रहा था, गोवर्धनी को विलेजवाड़ा। तो मैंने देखा रास्ते में जितनी भीड़, सिर्फ दो दुकानों में, एक मांस की दुकान में और दूसरी शराब की दुकान में, बस लंबी लाइन, कतार। जैसे मंदिरों में लाइन लगती है जन्माष्टमी और उत्सव के लिए, वैसे मांस और शराब की दुकान में भी, क्योंकि कल से श्रावण आने वाला और खाने नहीं मिलेगा। देखिए कितनी मूर्खता है लोग। कई सारे ऐसे तथाकथित लोग कहते कि घर में नहीं खाते, बाहर खाते हैं, सोमवार को नहीं चलता, गुरुवार को नहीं चलता, बाकी के समय में चलता है, हम पका के देते हैं मगर खाते नहीं है। कितनी मूर्खता है। और भगवत गीता में वर्णन किया गया है, जो मांस, जो प्राणी बेचने वाला
प्राणी को खरीदने वाला, उस प्राणी को काटने वाला, उस मांस को बेचने वाला, वो मांस खरीदने वाला, वो पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, सभी को समान पाप है। ऐसे नहीं कि मैंने खाया नहीं, सिर्फ मैंने बनाया है, नहीं, समान पाप है। और इसीलिए जो कर्म की गति है उसको हम भाग नहीं सकते। गहनो कर्मणा गति। मगर हरि नाम के द्वारा जिसको हमें कोई पंचांग या कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे भागवत कथा के लिए भी मुहूर्त देखा जाता है, श्रावण। जैसे गोकर्ण ने सबसे पहली कथा की अपने भाई धुंधुकारी के लिए, वो आषाढ़ में की थी, और आषाढ़ महीने में की भागवत कथा। 7 दिवस के उपरांत उसके भाई का उद्धार हो गया, धुंधुकारी भगवत धाम चला गया। मगर उन्हें प्रश्न पूछा, ऐसा भेद क्यों? कथा तो सबने सुनी, सबको भगवत धाम वैकुंठ जाना है, मगर सिर्फ धुंधुकारी क्यों? बोले उसने कथा सुनी, श्रवण किया, उसका मनन किया और उसको याद रखा। जपाटक होने के बाद भूला नहीं उसने, या कथा सुनने के बाद भूल नहीं गया, चलो कथा खत्म, लैपटॉप बंद, मोबाइल बंद, चलो अपने काम पर। उसने श्रवण किया और उसका ध्यान भी किया, और इसीलिए वो भगवत धाम चला गया। फिर दूसरी कथा जब की गोकर्ण ने सभी के लिए, वो फिर श्रावण मासे, श्रावण के महीने में भागवत कथा का आयोजन किया गया। और उस समय सभी ने कथा श्रवण की, सभी ने कथा का मनन ध्यान किया, और सभी जितने भी व्यक्ति या जितने भी भक्त वहां पर कीर्तन या कथा सुनने आए थे, वो सारे भगवत धाम चले गए। और स्वयं भगवान नारायण आकर, विष्णु आकर, जो गोकर्ण कथाकार थे उनका आलिंगन कर दिया। क्योंकि इतने सारे बद्ध जीवों को एक साथ होलसेल में वैकुंठ भेजने की जो योजना बनाई इसके लिए। तो अभी हमारे मंदिरों में भी जन्माष्टमी के अवसर पर 7 दिवसीय कथा सभी मंदिरों में प्राय आयोजित की जाती है। लातूर, बीड, सोलापुर, जहां भी बड़े बड़े मंदिर है, वहां पर 7 दिवसीय भागवत कथा। तो हम तो ना हरिद्वार जाके पहुंच रहे, ना ऋषिकेश जा रहे, ना शुक्ताल जा रहे, हमारा ना नैमिषारण्य जा रहे। हमारा सौभाग्य कि श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम उनके मंदिर में ही बैठकर कथा श्रवण कर सकते हैं, जो कथा श्रावण मास में गोकर्ण ने की थी। और यही श्रावण मास चल रहा है, तो हम भी देखिए, मगर ऐसे नहीं कि कर्म कांड के समान हम जाते हैं। कथा के लिए तो ढूंढा जाता है समय, मगर जो भागवत कथा कीर्तन के द्वारा प्रारंभ होती है या हरिनाम के द्वारा प्रारंभ होती है, तो उसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसलिए कभी भी कथा होती है तो उसके पहले कीर्तन किया जाता है। प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड रखा है, भागवत के पहले जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो ये हम देख सकते हैं कि भगवान के नाम लेकर कोई भी कार्य हम प्रारंभ कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति बनी रहती है। जैसे कर्म कांडी जो लोग हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड केवल विषय भांड, महाप्रभु कहे। तो कर्म कांड में देखिए अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग पूजाएं होती है, अलग अलग मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजा की जाती है। मगर अंततो गत्वा प्रणाम किया जाता है और आरती गाई जाती है अलग अलग। और जब आरती गाते हैं तो घालिंग लोटांगन एक आरती प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। नारायणा इति समर्पयामि, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। देखिए, सारे भगवान के नाम ही तो है। और कहा जाता है जो भी हमने किया है, इसमें जो भी कुछ त्रुटि हो या जो भी अपराध हो, ये सब हमने जो कार्य किया है किसके लिए अर्पित किया गया है? नारायणा इति समर्पयामि, नारायण को अर्पित किया गया है। ये इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी कर्म कांड वगैरह भी होता है, उसमें भी भगवान का नाम ही मुख्यतः उसका अंग हो जाता है। नंबर 9, सर्व वेद तीर्थादिक फलदायिनी शक्ति। हमारे वैदिक सभ्यता में जो वेद पढ़ने वाले को पुण्यात्मा कहा जाता है, जो वेद पढ़ते हैं उसको पुण्यात्मा कहा जाता है। द्विवेदी उससे बड़ा है जिसने 2 वेद पढ़े हैं।
त्रिवेदी द्विवेदी से बड़ा है क्योंकि उसने 3 वेद पढ़े हैं। और चतुर्वेदी का अर्थ होता है कि उसने चारों वेद पढ़े हैं। चारों वेद उसने पढ़े और चारों वेदों का अध्ययन किया है। सिर्फ नाम के लिए नहीं, विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी यही तो नाम रह गए सिर्फ। उनके नामों के पीछे अर्थ है कि इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। और फिर बाकी के जो है उनको प्रणाम करते हैं। पर लेकिन जो सबसे बड़ा चतुर्वेदी है और उसके आगे कोई हरिनाम लेने वाला व्यक्ति आ जाए तो चतुर्वेदी भी उसको प्रणाम करता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सारे वेदों का अंत क्या है, भगवान की भक्ति है। वेदेश सर्वैर् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निभिष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम्। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय का ये 15वां श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदों का जो अंत है वो है भक्ति। और प्रभुपाद जी जो भजन लिखे मार्की ने भागवत धर्म, उसमें प्रभुपाद जी लिखे वेद नाही भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो। मुझ में ना वेदों का ज्ञान है ना भक्ति है, मगर नाम तो क्या दिया है भगवान, भक्ति वेदांत। नामे खूब दारो, नाम तो बहुत बड़ा है मगर आप ही कृपा कीजिए और इस नाम को सिद्ध कराइए। अगर कोई चारों वेदों को पढ़ता है और हरि नाम नहीं लेता तो उसके पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होता है। अपितु यदि कोई हरि नाम लेता है और वेदों का भी उसको थोड़ा ज्ञान कम है, मगर उसी के साथ सारे तीर्थ भ्रमण करने लगते हैं। सारे तीर्थ जो है उस भगवत भक्त के साथ, उस शुद्ध भक्त के साथ जो हरिनाम लेता है उसके साथ ये सारे वेद रहते हैं। और इसीलिए कहा गया जो व्यक्ति जो भक्त हरिनाम लेता है उसको सर्व वेद तीर्थ का ज्ञान या फल प्राप्त होता है। सारे वेदों का ज्ञान और सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। गुरु महाराज प्राय सभी को हमें आदेश देते रहते कि धाम यात्रा में आप जाइए, मगर सिर्फ दर्शन ही नहीं, सलीले न कर चित, सिर्फ जाके दर्शन करना और कुंडों में पवित्र नदियों में स्नान करना ही नहीं, जैसे कौवे वगैरह डुबकी लगा कर आते हैं, नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है वहां पर बैठ के भक्तों से साधुओं से कथा श्रवण करना, कीर्तन करना। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है यात्राओं का। तो 10वीं शक्ति है सर्व अर्थदायिनी शक्ति। हम अपने जीवन में जो भी कार्य सबसे कठिन लगता है हम उसमें प्रवीण नहीं हैं, और वैसे कार्य हमें आसान लगते लगते हैं और हम उसमें प्रवीण हो जाते हैं अगर हम हर रोज हरि नाम का जप करते हैं। देखिए कितने सारे भक्तों का उदाहरण, जो भक्त कभी पढ़ाई करने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं गए और उनके लिए कठिन लगता था ये सेवा कैसे करे, कुकिंग कैसे करे, सारी सेवाओं में वो निपुण हो जाते हैं भगवान की कृपा से। हरिनाम लेते 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 सर्व अर्थ उनको सभी सेवाओं में निपुण होने के लिए भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। सारी सेवाओं में सिर्फ हमें प्रामाणिकता से यदि हम हरिनाम लेते हैं तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो भी सेवाएं हैं वो हमें भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी हजारों श्लोक कंठस्थ कर सकता है सिर्फ हरि नाम के शक्ति के द्वारा। ऐसे कई सारे संत है, ब्रज में हो, श्रीधाम मायापुर में हो, या आप अपने मंदिरों में देखिए कई सारे भक्त है जो वृद्ध है या जो कभी स्कूल नहीं गए हैं। ये सारे जितने भी भक्त है ये अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इनको पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमारे एक भक्त है श्रीमान विठल आनंद प्रभु, आपने नाम सुना होगा।
जो वीर मंदिर के अध्यक्ष है, वो सोलापुर से है, और सोलापुर में उनका जन्म और उनका शिक्षण इत्यादि हुआ। तो प्राय उनकी शिक्षा 10वीं तक हुई है, 10वीं कक्षा तक। मगर जब वो पंढरपुर में रहे और भगवान विट्ठल की भक्ति या राधा पंढरीनाथ की सेवा, और गुरु महाराज ने उनको विट्ठल आनंद दास, विट्ठल विट्ठल को आनंद देने वाले, और जब उन्होंने गुरु महाराज के आदेश से युवा प्रचार स्वीकार किया, श्री विट्ठल रुक्मिणी इंजीनियरिंग कॉलेज स्वेरी जिसको कहते हैं वहां पर, और इतना प्रचार प्रसार अच्छे से बढ़ गया, कुकिंग करके, संध्या भोग बना के, राजभोग बना के, सारी मंदिर की सेवाएं करके वो जाते थे। तो आज सबसे अधिक ब्रह्मचारी उन्होंने बनाए हैं पूरे पंढरपुर में हो या बीड़ में हो, कई सारे स्थानों पर, पूना में हो, उनके द्वारा प्रचार किए गए ब्रह्मचारी और भक्त है। एक तो आर नेवी नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल है हमारे, वो भी दीक्षित भक्त है। सारे दीक्षित भक्त ब्रह्मचारी, और वो सारे ब्रह्मचारी ऐसे नहीं कि कम पढ़े लिखे हैं, बीटेक एमटेक किए हुए हैं। तो 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भगवान की कृपा, गुरु के आशीर्वाद से और हरि नाम के शक्ति से ये सहज हो सकता है। कोई है क्या ऐसे? इसलिए हम उनको प्राय सभी भक्त उनको कहते हैं, आप जूनियर राधे श्याम प्रो है हमारे जोन के। भले ही पढ़ाई कम है, मगर इतने सारे एमटेक बीटेक स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रचार करके भक्ति में लगाया, गुरु के सेवा में लगाए, वो सारे दीक्षित हो गए, आगे चलकर कितने सारे भक्त ब्रह्मचारी हुए। तो ये सर्व अर्थदायिनी शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण हमारे आंखों के सामने। तो आज हमने 10 तक हमने कंप्लीट किया है। हमने 10 शक्तियां पूर्ण की है आज। पहले पिछले 2, और आज हमने 8, तो कुल 10 शक्तियों को हमने पूर्ण किया है। तो अभी जो बची हुई है 11 से 15, आने वाले कभी समय में जब संधि प्राप्त होगी, अवसर होगा, तो फिर आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई एकाध टिप्पणी या एक प्रश्न ले सकते हैं, या फिर पद्मावती प्रो से निवेदन है कि वो आज इस जपा सेशन को फिर विराम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। तो आज के सत्र से संबंधित यदि कोई प्रश्न है, समय हो चुका है लेकिन एक हैंड भी रेज है, तो मिथिलेश मिश्रा जी, आशा है आपका प्रश्न है वो आज के सत्र से संबंधित है, तो अनम्यूट करके बोलिए। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो ये बहुत अच्छा आपका लेक्चर लगता है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये सबसे प्रश्न है कि प्रभु जी, जैसे कि प्रभु जी कभी कभी भगवान से मतलब भगवान की शक्तियों पे संदेह होने लगता है, कभी कभी भक्ति में, ये मतलब भक्ति करते हुए कि कोई घटना घटती है, क्यों घटता है प्रभु जी, कभी कभी चिंतित हो जाते हैं प्रभु जी। ये कभी कभी लगता है कि मतलब भगवान है कि नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसा लग जाता है प्रभु जी। मैं 6 साल से मतलब 16 माला का जप कर रहा हूँ प्रभु जी। तो कभी कभी ऐसे हमारी जो घटना घट भक्ति है, जाती है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रश्न के लिए। तो जैसे आपने कहा, मैं 6 वर्षों से जप कर रहा हूँ, मगर हमारी भक्ति जो कोमल श्रद्धा की भक्ति है, हमें शास्त्रों के आधार पर हमारी जो कोमल श्रद्धा, वो कोमल ही रह चुकी है। हमने शास्त्रों का सिद्धांत या शास्त्रों को हमने श्रवण नहीं किया है, हमने गुरु से या भागवत से श्रवण नहीं किया है। हम भागवत सुनिया भागवते रस्थाने, भक्तों के बीच बैठकर भागवत के ऊपर गहन अध्ययन नहीं किया है, और यही कारण है कि हमें संदेह आ जाते हैं। जब हम शास्त्रों के आधार पर या शास्त्रों का हम ज्ञान सुनेंगे और कथा श्रवण करेंगे, जितनी हम कथा श्रवण करेंगे, जितना हमारा श्रवण की क्वालिटी बढ़ेगी, उतना हमारे संदेह नष्ट हो जाएंगे। हमारी अभी भक्ति कोमल होने के कारण हमको क्या लग रहा है, सारे देवी देवताओं में एक है, कृष्ण भी एक है बस। जैसे एक गौरांग प्रभु उदाहरण दे रहे थे कि उनके वो मित्र के घर पर गए, और वो मित्र एकदम नास्तिक था, फिर भी उसने देखा
कि प्रभु जी बता रहे थे कि उसने घर में क्या किया था कि सारे भक्त बनने के बाद भी सारे देवी देवताओं के बीच उसने कृष्ण को रखा था। तो प्रभु जी ने कहा, अरे भाई 2 साल से तुम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, और ऑल्टर में सारे देवताओं के साथ कृष्ण को रखा है। तो उसने कहा, देखो भाई, मैं जो भी अगरबत्ती या धूप अर्पण कर रहा हूँ या जो भी भक्ति कर रहा हूँ, जिस देवता की जितनी शक्ति है वो उतना उसका सुगंध छीन लेता है। तो मतलब हमने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, या गुरु के चरणों में बैठकर श्रवण नहीं किया है, या हमारी शिक्षा गुरु की कमी है, काउंसलिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, अनुगत्य प्रणाली, उसमें हम जुड़े नहीं हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने निजी जो लोकल मंदिर है वहाँ पर एक अपना काउंसलर या शिक्षा गुरु नियुक्त करें, और उसके साथ बैठकर या भक्तों के साथ बैठकर आप कथा श्रवण करें। हर रविवार को मंदिर में भागवत श्रवण करने के लिए जाए, और जहाँ भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो लोकल भक्तों से भी आप पूछकर आध्यात्मिक ज्ञान में जितना आप प्रगति करेंगे, और ज्ञान की तलवार से ये आपके सारे प्रश्न छूट जाएंगे, और आपको लगेगा कि नहीं, भगवान है और वो शक्तिशाली है, और वही मेरी रक्षा कर रहे हैं, और मेरा एक कर्तव्य है उनकी शरण ग्रहण करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे कुछ दिनों पहले आप सभी को सूचित किया गया था, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, रिमाइंडर है। 5 तारीख से 9 तारीख आने वाले कुछ ही दिनों में बलराम जयंती के उपलक्ष्य पे श्री बलराम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 तारीख एकादशी के दिन परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम कथा श्रवण करेंगे, और 6, 7, 8 3 दिन हम वृंदावन से परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज से बलराम कथा का श्रवण करेंगे, और फिर 9 तारीख पुनः बलराम जयंती के दिन गुरु महाराज जी का संघ हमें प्राप्त होगा कथा के रूप में। तो इसका ऑफिशियल पोस्टर भी हमने शेयर किया है और पुनः शेयर करेंगे। इट वाज जस्ट अ क्विक रिमाइंडर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की